जितनी भी वैलीज़ हैं अफगान सरात के साथ साथ, जिसमें मिरन शाह भी है, तीरा भी है, और भी वैलीज़ हैं, 6-7 वैलीज़ हैं। वहाँ पे जब बर्फ़ होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ये कोई क्राइसिस नहीं है जिसको क्राइसिस की शक्ल दी जा रही है। केपी की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का, अपनी फेलिंग्स का फ़ौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं है। सूबाई हुकूमत के जो भी वहाँ पे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते हैं, उनके जो मफादात जो हैं वो किस तरह जुड़े हुए हैं टीटीपी के साथ, क्योंकि वो मिल के इस सोर्स को जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट। हुकूमत की वादी तीरा में ऑपरेशन की तरदीद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा तीरा में ऑपरेशन नहीं हो रहा, बर्फबारी के दौरान नकल मकानी होती है। सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत से मामला तय हुए। तीरा से लोगों की नकल मकानी का नोटिफिकेशन केपी हुकूमत और जिरगे की मुशावरत के बाद जारी हुआ। नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। केपी हुकूमत नाकामी का मलबा फौज पर डालना चाहती है। इस सारे मामले में फौज का कोई ताल्लुक नहीं। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखे। तीरा में टीटीपी के 500 लोग हैं। तीरा में 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है। फी एकड़ 35 लाख रुपए की कमाई होती है। असल झगड़ा यही है। सूबाई हुकूमत के मफादात टीटीपी के साथ जुड़े हैं। तीरा से लोगों को किसने निकाला, बैरिस्टर गौहर का सवाल। बोले अगर सूबाई हुकूमत ने इनखला कराया तो कल लोगों से कहें कि वापस चले जाएं। फिर वफाक को रुकावट नहीं डालनी चाहिए। दहशतगर्दी के इशू पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि इतवार को खैबर में इकवाम का जरगा होगा। अमायदीन से पूछा जाएगा कि आप अपनी मर्जी से बेदखल हुए या जबरदस्ती घर छोड़ना पड़ा। सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन की देखभाल के लिए 4 अरब रुपए रिलीज किए। विफाकी हुकूमत के 2 इत्तेहादी फिर आमने सामने। सिंध असम्बली में ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर सिंध हुकूमत और मेयर कराची के खिलाफ नारेबाजी। MQM का सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा हुकूमत की किसी बात पर भरोसा नहीं। सानेहा गुल प्लाजा पर एक आजादाना जुडिशल कमीशन बना दें। आप मुर्दों पर सियासत कर रहे हैं। हम डरने वाले लोग नहीं। हमारी जितनी सिक्योरिटी लेनी है वापस ले लो। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले हुकूमत किसी की डिक्टेशन पर काम नहीं करेगी। हुकूमत सिंध ने लाहौर से फोरेंसिक टीम भी बुलाई। तहकीकात रिपोर्ट से मुतमईन न हुए तो जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। MQM ने शहर में खून की होली खेली। शर्जील इनाम मेमन के खिताब के दौरान असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। आपकी सारे इक़दाम और सारी पॉलिसी यही कह रही है कि वफाक कराची की जिम्मेदारी संभाल लें। आप खुद ये बता रहे हैं दुनिया को अपने अमल से आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील करता हूं कि वो खुद महसूस करें कि सिंध में बहुत तेजी से लोगों के दिलों की आग दिलों से निकलकर गलियों मोहल्लों और कराची के चप्पे चप्पे में जा रही है। जुडिशल कमीशन बनाओ वरना कराची वफाक के हवाले कर दो। MQM डट गई। फारूक सत्तार की अगले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की छुट्टी होने की पेशगोई। वफाक से कराची का इंतजाम संभालने की अपील। सानिया गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन रेड लाइन करार। फारूक सत्तार कहते हैं कि बिलावल जरदारी मेरे भांजे भतीजे, जुडिशल कमीशन बना दो। कराची वाले मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और मुर्तज़ा वहाब का इस्तीफा चाहते हैं। सिंध में जागीरदाराना तर्ज हुक्मरानी कायम है। मार्का हक में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। ये लोग तो फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की सारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। सिर्फ जुल्म को जुल्म कहने पे आप हमारे साथ ये कर रहे हैं कि आप हमें एक तरह से धमका रहे हैं ना कि हम आपकी सिक्योरिटी ले लेंगे, ऐसे कि हम चुप हो जाएंगे। 22,000 अरब रुपए मिले 17 सालों में। 22,000 अरब इतना पैसा है कि पूरा सिंध 50 दफा बिल्डोज करें और 50 दफा नया सिंध बन सकता है। तो भाई अभी और अगर कोई आपके पास कोई है ना तो हमें वो भी कर लें। हमने जो है वो सच बोलने से अगर रुकना होता तो फिर हम यही नहीं होते।
सिक्योरिटी वापस क्यों ली? मुत्तहिदा पीपल्स पार्टी पर बरहम। मुस्तफा कमाल का जारहाना अंदाज, कहा आप हमें धमका रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। पाकिस्तान मुखालिफ और सिंधु देश के नारे लगाने वालों से सिक्योरिटी वापस क्यों नहीं ली जाती? हम वो हैं जिन्होंने गलत काम पर अपना लीडर ही पार्टी से निकाल दिया। जुल्म को जुल्म नहीं समझते तो सियासत नहीं करनी चाहिए। दुनिया चांद पर जा रही है और कराची, वहां पर हर दूसरे दिन बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। सिंध हुकूमत को 17 बरसों में तरक्याती कामों की मद में 22,000 अरब रुपए मिले। इन पैसों से 50 बार नया सिंध बन सकता है। शर्जील नामेमन की एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। वजीर इत्तलात सिंध कहते हैं कि एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। मुत्तहिदा की सियासत मुर्दा और दफन हो चुकी है। विफाकी वुज़रा इस्लामाबाद में एक एक सिपाही लेकर घूम रहे होते हैं। कराची में एमक्यूएम के वुज़रा को 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। सानिया गुल प्लाजा पर कुछ जमातों का रवैया मनफी रहा। आग के बाद 18वीं तरमीम खत्म करने की बातें शुरू की गई। कहा जा रहा है कि कराची को विफाक के हवाले कर दे। और खबर आई सामने कि जी एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस ली गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस टूल को प्रोपेगेंडा के तौर पर ले रही है। वज़ीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी कोई भी एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को 10 सिपाही दिए हुए हैं। मुस्तफा कमाल साहब के पास शायद उससे भी ज़्यादा सिपाही हैं। तो जो सिक्योरिटी जिस हुकूमत के वजीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उनको और तो कोई सियासत का मौका नहीं मिल रहा था, तो बोला इस वाक़े से किस तरीके से इनकैश किया जाए। वहाँ पे मासूम लोग जल रहे थे, इनको अपनी सियासत की पड़ रही थी। सानिया गुल प्लाजा 73 लाशों की बाकियात का मेडिको लीगल अमल मुकम्मल। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया कहती हैं कि डीएनए की मदद से मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई। अब तक मजमूई तौर पर 27 लाशों की शनाख्त की जा चुकी। 65 लापता अफराद के लिए 56 खानदानी नमूने हासिल किए गए। सानिया में जाम बहक अफराद की तादाद 74 हो गई। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम बंद। मुतासरा इमारत को SPCA के हवाले कर दिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि SPCA के माहिरीन इमारत को गिराने के हवाले से फैसला करेंगे। सानिया गुल प्लाजा मरियम नवाज की सिंध हुकूमत को मदद की पेशकश। कहा सानिया गुल प्लाजा पर बहुत दुख है, मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। हमारी तरफ से कोई मदद चाहिए तो ज़रूर करेंगे। वज़ीर पंजाब का आतिफ ज़रगी और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। कहा लाहौर की एक बिल्डिंग में लगने वाली आग पर बर वक्त काबू पाया गया। होटल के अंदर 3 लोग जाम बहक हुए। होटल मालिक लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करें। वज़ीर आला मरियम नवाज की रेस्क्यू 1112 की टीम को शाबाश। आतिफ ज़रगी के वाक़या से बचाव के लिए अहम फैसले। 9 डिवीज़न के 1197 मकामात पर वाटर हाइड्रेंट नस्ब करने की हिदायत। रेस्क्यू 1112 में नया फायर इंस्पेक्टोरेट यूनिट कायम करने का फैसला। बड़ी इमारतों में स्मोक डिटेक्टर, CCTV कैमरे लगाने का हुक्म। फर्स्ट एड और ऑक्सीजन सिलेंडर भी बड़ी कमर्शियल इमारतों में लाजिम करार। हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वाटर हाइड्रेंट्स नस्ब करने का हुक्म। पाकिस्तान की गजा बोर्ड में शमूलियत का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मंजूरी से मुतालिक कौम को इत्तेमाद मिलेंगे। काबीना ने वज़ारत ख़ारिजा की समरी पर मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी थी। बालाई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। हर शय सफेदी में ढक गई। मालम चब्बा में 3 ज़ियारत में 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। गलियात, नथिया गली, ठिंडियानी में 1 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कमराट और गलियात की तमाम शाहराएं मुकम्मल तौर पर बंद। इलाके में 5 रोज से बिजली भी मुअत्तल। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। खुराक और अद्वियात की किल्लत। मलिका कोसार मरी में 9 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। माल रोड, झीका गली और नथिया गली सयाहों के लिए बंद, सिर्फ बुकिंग वालों को इजाज़त। शुगरान जाने वाली सड़क की भी बंदिश। नारान से काकान तक रास्ते बहाल। चित्राल और सवात की सड़कें सिर्फ 4x4 गाड़ियों के लिए ओपन। बाग में बर्फबारी का 7 वादी नीलम में 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बालाई वादी नीलम में 6 फीट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। सदन गली, गंगा चोटी, नेज़ा गली, तोली पीर में भी सफ़ेद चादर बिछ गई। कोयटा कलात मस्तूम, कान महतरजई, मुस्लिम बाग, चमन में बर्फबारी। मुतादिद राब्ता सड़कें ब्लॉक। शहरी महसूल।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी से शदीद मुतासर इलाकों में पाक फौज का बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। ज़ियारत, बोलान, योब, कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग में कंट्रोल सेंटर कायम। पाक फौज की टीमें बर्फबारी में फंसे शहरियों की रेस्क्यू करने के लिए मसरूफ अमल। रेस्क्यू किए गए मकामी अफराद और सयाहों को खुराक, तिब्बी इमदाद और दीगर बुनियादी जरूरियात फराहम। पाक फौज शदीद मौसमी हालात में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हम वक्त तैयार। जिला कुरम में शदीद बारिशों और गैर मामूली बर्फबारी के सिक्योरिटी फोर्सेस की इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयां भरपूर अंदाज में जारी। मकामी आबादी की मदद और जमीनी राबतों की बहाली के लिए फौरी हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन। भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत को मौसर अंदाज में बुरुए कार लाते हुए तमाम मुतासिरा सड़कों को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया। वादी तीरा में शदीद बर्फबारी में पाक फौज के जवान जान की परवाह किए बगैर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का नया स्पेल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जेहलम, सियालकोट में बारिश से मौसम मज़ीद सर्द। मालम चब्बा, दीर, पेशावर, कालाम, पारा चनार में भी बादल बरस पड़े। ज़ियारत, पिसनी, जिवानी, नौशकी, ग्वादर में भी बारिश जमकर बरसी। बारिशों के बायस दर्जा हरारत मज़ीद नीचे चला गया। लह, मालम जब्बा, पारा चनार, गोपस में दर्जा हरारत -7 रिकॉर्ड। बगरोट -6, कालाम, उस्तोर, रावलाकोट में पारा -5 तक गिर गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 6, लाहौर 9, कराची में 13 रिकॉर्ड। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। बलोच कॉलोनी में लुटेरों ने मोबाइल छीनने के दौरान फायरिंग की। मकतूल राव वलीउल्लाह ऑनलाइन टैक्सी चलाता था। पुलिस को 2 मुल्जिमान की तलाश। रवां साल अब तक शहर में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किए गए अफराद की तादाद 10 हो गई। जख्मी होने वालों की तादाद 43 तक पहुंच गई। ईरान यूरेनियम अफजूदगी और मिसाइल प्रोग्राम रोके। अमेरिका ने नई डील के लिए तेहरान के सामने 4 शराइत रख दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन चाहता है कि ईरान जौहरी सरगर्मियां रोके, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करे और खत्ते में प्रॉक्सी ग्रुप्स की हिमायत से दस्तबरदार हो। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि नए मुआहदे के लिए ईरान को अफजूदा यूरेनियम से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। अमेरिका में बर्फानी तूफान फन से तबाही, 30 से ज्यादा अफराद हलाक। अमेरिका के 2/3 हिस्से में निज़ाम जिंदगी मफलूज, लाखों अफराद मुतासिर। टेनेसी और मिसिसिपी में बिजली का ब्रेकडाउन, 5 लाख घर अंधेरे में डूब गए। ट्रंप की मुतासरा रियासतों को बिजली की बहाली और इमदाद के लिए फौरी विफाकी फंड फराहम करने की हिदायत। सदर ट्रंप ने 12 रियासतों में हंगामी हालत नाफिज करने की मंजूरी दे दी। न्यूयॉर्क और टेक्सास समेत 22 रियासतों में पहले ही हंगामी हालत बरकरार है, जबकि मुतासरा इलाकों में हंगामी इक़दाम तेज करने की हिदायत। अमेरिका में तारीख का बड़ा फजाई बहरान, 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा परवाजें मंसूब।